अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाज पर सफर शायद हमने ना किया हो, लेकिन पायलट्स और जहाज के बारे में काफी चीजें हम जानते हैं और हम अक्सर सोचते हैं कि पायलट्स की जिंदगी भी ऐशो आराम और ग्लैमर वाली होती है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्हें भी अपनी नौकरी में कई तरह की हार्श रियलिटी से निपटना होता है। कॉकपिट के अंदर पायलट्स एक सीक्रेट जिंदगी गुजारते हैं। इन बुलेट प्रूफ दरवाजों के पीछे वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं, इसका हमें नहीं पता होता। दर हकीकत बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी इन्हें इजाजत नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगा जो बज़ाहिर तो सिंपल लगती हैं, लेकिन पायलट्स को इनकी इजाजत नहीं होती। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। नंबर 10, पायलट्स कांट ईट सेम मील। इमेजिन करें कि आप जहाज पर सवार हों और दोनों पायलट्स को फूड पॉइजनिंग हो जाए। आप क्या करेंगे? बजाय इसके कि तमाम मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाल दी जाए, आप इन्हें एक तरह का खाना दें ही ना। ये उनकी एक्सरसाइज में शामिल होता है जिसमें इन्हें एक तरह का खाना नहीं दिया जाता, जिससे मुमकिना तौर पर फूड पॉइजनिंग का खतरा खत्म किया जा सकता है, क्योंकि पैसेंजर्स की हिफाजत सबसे जरूरी होती है। नंबर 9, चिट चैट बिलो 10,000 फीट। चिट चैट का मतलब है गैर जरूरी बातें या फिर गप्पे मारना। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के मुताबिक ज्यादातर तैयारों के हादसा फ्लाइट के अहम मराहिल में आते हैं, जिनमें ज्यादातर 10,000 फुट से नीचे परवाज भी शामिल है। इस तरह के हादसा से बचने के लिए FAA ने एक रूल बनाया है, जिसके तहत पायलट्स को गैर जरूरी बातचीत और सरगर्मियों से मना किया जाता है जो हवाई जहाज से उड़ाने के मुतल्लिक नहीं होती। नंबर 8, नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जब भी जहाज के अंदर कैप्टन की जानिब से आपको किसी गैजेट को बंद करने का कहा जाए तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होती है, लेकिन आपको शायद ये लगता है कि पायलट्स को इनकी इजाजत होती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल फ्लाइट के दौरान इन्हें मना होता है, क्योंकि ये उनके नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मसला कर सकता है और लैंडिंग के टाइम भी नहायत एहतियात की जरूरत होती है। इनके सिग्नल्स जहाज के सेंसिटिव इक्विपमेंट के काम को मुतासर कर सकते हैं, इसलिए इन पर सख्ती से पाबंदी होती है। नंबर 7, नो लिसनिंग टू म्यूजिक और रेडियो। पायलट्स को दौरान परवाज म्यूजिक सुनने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इससे उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है और बाज़ औक़ात वो ख्यालों की दुनिया में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी छोटी सी गलती कई जिंदगियों को खत्म कर सकती है। लेकिन जब जहाज जमीन पर हो और पैसेंजर्स उसमें मौजूद ना हों और जहाज 2-3 घंटों के लिए जमीन पर ही हो, तब वो सुन सकते हैं, लेकिन फ्लाइट के दौरान ना ही म्यूजिक और ना ही रेडियो सुना जा सकता है। नंबर 6, बोथ कांट स्लीप। आजकल जदीद त्यारे इस्तेमाल होते हैं जिनके अंदर ऑटो पायलट होता है। इससे पायलट्स प्रवास के दौरान थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों पायलट्स को एक ही वक्त में आंखें नहीं बंद करनी चाहिए और ना ही इन्हें इसकी इजाजत होती है। इनमें से एक को मुकम्मल तौर पर एक्टिव रहना पड़ता है और दूसरा कुछ देर के लिए आराम कर सकता है। पूरी फ्लाइट के दौरान एक पायलट जरूर पूरी तरह से हर चीज से बाखबर रहता है, क्योंकि अगर दोनों पायलट सो गए तो फिर सबको ही हमेशा के लिए सोना पड़ सकता है। इसलिए इन रूल्स पर बहुत सख्ती से अमल किया जाता है। नंबर 5, रीडिंग बुक इज नॉट अलाउड। अगर कोई मुसाफिर नावल पढ़े या फिर उमरो यार की कहानियां, इससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर पायलट्स ये काम करें तो सबको खतरा हो सकता है। इसलिए इन्हें ऐसा करना सख्ती से मना है। हालांकि लंबी फ्लाइट्स के दौरान वो आसानी से ऐसा कर सकते हैं। बहैसियत पायलट आपको हर वक्त चौकन्ना रहना होता है, क्योंकि आप हवा में 30,000 फुट पर प्रवास कर रहे होते हैं, जहां किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। बसुरे दिगर इस गलती की सजा आपको जान देकर अदा करना पड़ सकती है। नंबर 4, पायलट्स कांट गो इन एंड आउट ऑफ द केबिन। दोस्तों, मुसाफिरों की जानब से कॉकपिट में दखल अंदाजी के बाद काफी मसाइल सामने आए हैं, जिसकी वजह से प्रवास के दौरान कॉकपिट मुसाफिरों के लिए बंद कर दिए गए हैं और मुस्तकबिल में होने वाले किसी भी ऐसे वाकयात को होने से रोकने के लिए पायलट्स को कानून के जरिए बार बार कॉकपिट से बाहर जाने और दखल होने से मना किया जाता है। सिर्फ वो बाथरूम में ही जा सकते हैं, इसके अलावा इन्हें कहीं भी और जाने की इजाजत नहीं होती। 8-8 घंटे लगातार कॉकपिट में बैठना इतना आसान नहीं है, जहाँ ना आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ना ही रेडियो, ना मोबाइल चला सकते हैं और ना ही कुछ पढ़ सकते हैं। ये वाकई में एक टफ जॉब है। नंबर 3, कांट चूज हु दे फ्लाई विद। क्या आप जानते हैं कि पायलट्स भी डॉक्टर्स की तरह हैं, जो हर वक्त ऑन कॉल रहते हैं, यानी ये किसी भी
वक्त बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि पायलट्स परवाज के दौरान अपने पार्टनर का इंतखाब भी नहीं कर सकते। इन्हें कुछ पता नहीं होता कि वो किसके साथ परवाज करने वाले हैं जब तक कि दोनों इकट्ठे कॉकपिट में बैठ न जाएं। दोनों का कॉकपिट में आने के बाद ही उन्हें एक दूसरे का पता चलता है। नंबर 2, कांट लीव इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग। हवाई जहाज के अंदर सबसे पहले सवार होने वाले भी पायलट होते हैं और सबसे आखिर में जाने वाले भी पायलट्स ही होते हैं। बोर्डिंग शुरू होने से पहले ही पायलट्स कॉकपिट के अंदर प्री फ्लाइट चेकअप कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे आखिर में क्यों उतरते हैं? दरअसल उन्हें आखिर में भी बिल्कुल प्री फ्लाइट के अपोजिट पोस्ट फ्लाइट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है और कुछ चीजें जरूरी जो हों उनको चेक भी करना होता है। जब पूरा जहाज खाली हो जाता है उसके बाद भी वो कुछ चीजें चेक करने के बाद ही जहाज से जाते हैं। नंबर 1, सिंगल पायलट। एक जहाज के अंदर सिंगल पायलट कभी भी अलाउ नहीं होता, इसलिए हमेशा वहाँ 2 पायलट्स का होना जरूरी होता है। इसके अलावा जब एक पायलट को वॉशरूम जाना हो तब भी पायलट अकेला नहीं होता, किसी ना किसी का वहाँ मौजूद होना जरूरी होता है, जैसे क्रू मेंबर वगैरह। ये रूल दरअसल उस वक्त लागू हुआ जब फर्स्ट ऑफिसर ने जर्मनी में जहाज को पहाड़ों में क्रैश कर दिया क्योंकि उस वक्त उसका कैप्टन वॉशरूम गया हुआ था। इसके बाद अब तक कोई पायलट भी केबिन में अकेला नहीं होता। दोस्तों, हम समझते हैं कि पायलट्स की लाइफ भी बड़ी जबरदस्त और ग्रेसफुल होती है, लेकिन उनकी काफी टफ लाइफ है जिसमें इन्हें कई घंटे केबिन में गुजारने होते हैं, वो भी बगैर कुछ किए, जिसमें एक इंसान काफी बोर हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।